हाय फ्रेंड्स, द ट्रूथ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, 48 क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। उसके आगे की बातचीत आज हम लोग करेंगे। थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। क्वेश्चन बोर्ड में लिखने में मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है और मुझे काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि जो है क्वेश्चंस आपको अगर दिख जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कुछ मैंने प्रयास किया है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ बेहतर लगता है, या पहले वाली स्थिति अच्छी लगती है या अब वाली अच्छी लगती है, जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनको शेयर जरूर कर देना आप, ठीक है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिश ये करेंगे कि आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाए। कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए 15 से 20 सेकंड का समय आपको दिया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी कोई अच्छा क्वेश्चन है तो फिर 30 सेकंड या 1 मिनट का भी समय दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। उस टाइम पीरियड पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। नहीं आता है तो फिर हम लोग सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन या आगे वाला जो क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, वो आपको दिख रहा होगा। तो सभी लोग ट्राई करें प्लीज़। आपके पास समय है, 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। हालांकि आसान से क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो आसानी से कर पाएंगे। दिए गए टाइम को प्लीज़ यूटिलाइज जरूर करिएगा। ट्राई करें सभी लोग। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। 2002 में मूल्य उसके मूल मूल्य का 60% था। 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये बात आपको बताना है। ट्राई करिए सभी लोग। हालांकि आपका टाइम पूरा हो गया 30 सेकंड। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं वर्ष 2001 में एक इमारत का जो मूल मूल्य है, मूल्य जो है उसके मूल मूल्य का 80%। देखिए यही बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बेटा, मूल मूल्य। इस बात को गौर करिएगा बेटा, इसी बात को समझिएगा। यहाँ पर जो लैंग्वेज है, देखिए अरिथमेटिक लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज को ही आपको समझना होता है। कह रहे 2001 में एक इमारत का जो मूल्य है उसके मूल मूल्य का 80% था। यानी कि अगर हम माने कि किसी भी इमारत का जो मूल मूल्य था वो कितना था, 100 था। हम ऐसा मान करके चल रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 2001 में जिसका मूल्य था वो मूल मूल्य का 80% था। यानी कि 100 का 80% कितना होगा बेटा, 80 होगा। या हम अनुपात में मान के चलेंगे तो 80 रेशियो को शो करेगा। आगे कह रहा है आपसे 2002 में मूल्य जो है उसके मूल मूल्य का 60% था। अब अंडरलाइन करिएगा, यहाँ पर कह रहा है मूल मूल्य का 60% था। हम गलती यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा कि अब जो मूल्य हो गया है हम इसका 60% निकाल दें तो गलत हो जाएगा। इस बात को समझिए, क्योंकि वो नहीं कह रहा है कि अब जो 2001 में मूल्य है उसका 60% है। नहीं, वो ऐसी बात नहीं कह रहा है। वो कह रहा है 2002 में जो मूल्य है उसका जो उसका मूल मूल्य था उसका 60% है। आई होप मेरी बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं 2002 में मूल्य जो है उसके मूल मूल्य का 60% था। तो 2002 में जो है उसका जो मूल्य है, मूल मूल्य कितना है 100, इसका 60%। यानी कि अब 2002 में जो मूल्य है वो कितना है बेटा, 60 है। तो आपसे कह रहा है आगे कि 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत कमी आई, ये आपको बताना है। तो 2001 से 2002 तक कितने की कमी आई बेटा, आपको साफ साफ दिख रहा है 20 की कमी आई। कहाँ से कमी हुई, 80 से। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपका 4 बार कट होगा और ये कितना आएगा 25। यानी कि 25% आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा प्लीज। आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन है आपका, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपए में, यानी कि 1 रुपये 25 पैसे के बजाय 1 रुपये में 3 सेबों क्या करता है बेटा, खरीद लेता है।
कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, आसान सी बात है, बस लैंग्वेज को आपको पकड़ना था। कह रहे एक व्यक्ति 1.25 यानी कि 1 रुपये 25 पैसे के बजाय वो अब 1 रुपये में क्या कर लेता है बेटा, 3 सेब खरीद लेता है। 3 सेब क्या कर लेता है बेटा, खरीद लेता है। तो आपसे कह रहा है कि कीमत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि कीमत में कितने की कमी हुई। भैया वो पहले क्या करता था, 1 रुपये 25 पैसे में 3 सेब खरीदता था, अब इसके बजाय वो क्या कर ले रहा है, 1 रुपये में 3 सेब खरीद ले रहा है। 1 रुपये में 3 सेब खरीद ले रहा है। अब यहां पर देखिए कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं कि 1 सेब का मूल्य पता करें तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इस बात को समझिए 3 सेब वहां पर भी थे, 3 सेब वहां पर भी थे, तो फिर अगर हम जो 1 सेब का मूल्य ना भी पता करें तो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या, अगर 3 सेब 1 रुपये के अब मिल रहे हैं, पहले 3 सेब 1.25 रुपये के मिल रहे थे, तो कितने की कमी आई बेटा, क्या 0.25 की कमी आई। कहां से कमी आई, 1.25 से कमी आई। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ये दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 25 से कट करेंगे 5 बार जाएगा, और इसे कट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 20%। यानी कि 20% की क्या आई, कमी है, या 20% का जो है कीमत में कमी का जो प्रतिशत पूछ रहा है वो कितना है बेटा, 20%। आई होप आपको समझ आया होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुए नंबरिंग में, आप देख लीजिएगा जैसा भी है। आई होप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। कह रहा आपसे कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। देखिएगा, हर एकांतर वर्ष में क्या हो रहा है, मतलब एक वर्ष के अंतर में, यानी कि पहले अगर 10% की वृद्धि हो रही है, अगले वर्ष 10% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है, फिर अगले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। कुछ ऐसी बात कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो कह रहा है हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में कह रहा है वृद्धि हुई। वो शुरुआत कहाँ से कर रहा है बेटा, गौर करिएगा, वो शुरुआत कर रहा है 2000 से। 2000 में कह रहा है वो क्या हुआ, ये 10% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 2000 में क्या हुआ, वृद्धि हुई। आगे कह रहा है आपसे, तो कह रहा है 2003 में 2000 की तुलना में, फिर कंपैरिजन आपसे कहां से करवाना चाह रहे हैं, 2003 से। कह रहा है 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई। ऑप्शन से आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ये आपको बताना है। प्रतिशत में परिवर्तन पूछ रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, आप मुझे बताइए बेटा, पहले वर्ष 2000 में 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, 2001। तो 2001 में क्या होगा जाकर के, 2001 में देखिएगा, यहाँ पर लैंग्वेज को पकड़िएगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर गलती क्या होगी, कुछ बच्चे इसे 3 बार काउंट करेंगे, कुछ बच्चे इसे 4 बार काउंट करेंगे। यही आपसे एग्जाम में गलतियां करा देगा आपको। आप अगर इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो है 3 बार काउंट किया जाएगा, 4 बार काउंट किया जाएगा, कैसे, इस बात को समझिए प्लीज। यहां पर कह रहा है 2000 में वृद्धि हुई, बात समझिएगा मेरी, 2000 में वृद्धि हुई, यानी कि 2000 के शुरुआत में जो भी मूल रहा होगा 10% वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद यानी 2000 हम किस में, 1 में पहुंच गए। फिर 2001 में वृद्धि होगी तो 2002 में पहुंच जाएंगे। फिर 2002 में वृद्धि होगी तो 2003 में पहुंच जाएंगे कि 2003 में कितना है। गलती क्या होगी, 2003 भी को भी काउंट, 2000, 2001, 2002, 2003 4 बार काउंट कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो 2000 में 10% की वृद्धि हुई, 2001 में 10% की क्या होगी बेटा, कमी होगी, क्योंकि हर एक अंतर वर्ष में क्या होता है, जो है वृद्धि और कमी होती है। फिर 2002 में क्या होगा, 2002 के अंत में फिर से 10% की क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी।
अब 2003 में फिर 10% की कमी मत करने लगना। क्यों? क्योंकि 2003 में ही तो पूछ रहा है कितना है, तो भाई 2002 के अंत में बोलें या 2003 के शुरुआत में बोलें या प्रारंभ में, बस इसी बात को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको डंडी वाला मेथड आपको बताया गया होगा। जैसे कि अगर पहले 10% की वृद्धि होती है, इसका मतलब हुआ 10 से कोई चीज़ कितनी हो जाती है, 11। क्यों? 10% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/10, यानी 10% मतलब 1/10, तो 10 का 10% कितना होता है, 1। तो 10 से कोई चीज़ 11 हो जाती है। फिर बेटा 10 से कोई चीज़ कितनी, 9 हो जाती है। फिर 10 से कोई चीज़ कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। इनको तीनों को आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा आपका कितना बेटा, 1000। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99। और ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 1089, 1089। तो आप देख लीजिए 1000 से कोई चीज़ 1089 हो गई है, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 89 की। कहाँ से हुई है बेटा, 1000 से। प्रतिशत निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 10 से भाग देंगे तो 8.9% की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। आई थिंक ये 52 नंबर क्वेश्चन होगा, वो 51 ही था, मैंने 50 कर दिया था। ठीक है, सभी लोग ट्राई कर रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है, 100 कुर्सियों का मूल्य 2000 रुपये है। यदि प्रत्येक कुर्सी का मूल्य 20% से कम कर दिया जाए तथा कुर्सियों की संख्या 30% से कम हो जाए तो कुर्सियों का मूल्य रुपए में क्या होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है। फिर से बस इन क्वेश्चंस की बेटा लैंग्वेज अच्छी है, इस वजह से मैंने इनको उठाया हुआ है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, 100 कुर्सियों का मूल्य कह रहा है 2000 रुपये है। कोई भी 100 चेयर होंगी, टोटल कितनी कह रहा है, 100 चेयर हैं, और उन सभी का कुल मिलाकर के जो मूल्य बता रहे हैं वो कितना है, 2000 रुपये। 100 कुर्सियाँ हैं जिनका की मूल्य है कितना बेटा, 2000 रुपये। इसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, मूल्य में वो क्या करना चाह रहा है, 20% की कमी करना चाह रहे हैं, और कुर्सियों में जो है क्या करना चाह रहा है, 30% की कमी करना चाह रहे हैं। उनके मूल्य में 20% की कमी करना चाह रहे हैं। कह रहे तब हमें बताएं कि कुर्सियों का मूल्य क्या होगा, कुछ ऐसी बात कर रहा है आपसे। ठीक है, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। देखिए अगर अब यहां पर देखिएगा, एक काम बच्चे यहां पर करने लगेंगे, करने को आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि 100 कुर्सियां हैं, उनका मूल्य 2000 है, तो आप मुझे बताइए कि एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। फिर क्या एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपये होगा? क्यों भाई, 2000 रुपये 100 कुर्सियों का मूल्य, तो 100 से भाग दे देंगे तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आ जाएगा, 20 रुपये। क्या मेरी बात इतनी क्लियर है? ठीक, कह रहे कुर्सियां जो है 30% से कम हो जाती हैं, यानी पहले अगर 100 कुर्सियां थी तो अब कुर्सियां कितनी हो जाती हैं बेटा, 70। 30% से कम हो जाती हैं, यानी 70 बचती हैं। लेकिन कह रहे कुर्सी के मूल्य में जो है, कुर्सी के मूल्य में क्या होता है, 20% की कमी हो जाती है। तो अभी एक कुर्सी का मूल्य कितना है बेटा, 20 रुपये। तो 20% की कमी, यानी अब बचता कितना है, 80%, यानी कि कितना, 80/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना आएगा बेटा, 8 दूनी 16। यानी कि अब कुर्सी 20 रुपए की जो कुर्सी थी, अब वो कुर्सी कितने रुपए की बची है, 16 रुपए की बची है। तो बस कुर्सियां कितनी है अब, 70, और एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 16। तो जो कुल मूल्य आ जाएगा सभी कुर्सियों का, 16 कुर्सियों का, वो कितना आ जाएगा, 1120, यानी 1120 रुपये। आई होप बात आपको समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा प्लीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन था, कर लिया होगा। कह रहे एक संख्या को 11.11% से बढ़ाया गया। कितने से बढ़ाया गया बेटा, 11.11% से क्या किया गया, बढ़ाया गया। फिर कह रहा है
कि पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से घटाया जाए। देखिए चीज़ें आसान हैं, बस मैंने इसको क्यों उठाया क्योंकि 11.11 लिख दिया है। कई बार हम इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि पता होना चाहिए आपको कि वैसे दिखेगा अगर जो है सही तरीके से देखा जाए तो हम ऐसा लिख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर 11.11 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%। और 11 से 1/9% को भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बेटा 1/9 लिख सकते हैं। आई होप बात सारी क्लियर होगी, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने का क्या तरीका बताया कि अगर 11 से ही 1/9% का मान कितना है 1/9, तो यानी कि अगर मान लें कि मूल संख्या जो है हमारी वो कितनी थी 9 थी, तो क्या किया गया 11 से 1/9% से बढ़ाया गया है। अगर मूल संख्या 9 थी, 11 से 1/9% का मान होता है 1/9, तो 9 का 11 से 1/9% क्या होगा बेटा 1 होगा। यानी कि किसी भी चीज को 1 से बढ़ाया गया, यानी 9 अगर कोई चीज थी तो अब उसे कर कितना दिया गया बेटा 10 कर दिया गया। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर 10 कर दिया गया तो कह रहे अगर मूल संख्या प्राप्त करनी है तो कितने से कम करना होगा। 9 से कोई चीज 10 हो गई तो हमें करना क्या है 10 से 9 में जाना है, तो 1 की बेटा क्या कर दो कमी कर दो, कहां से 10 से, और मल्टीप्लाई बाई क्या 100। नियरी बात समझ में, 0 से 0 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 10%, यानी कि 10% की हमें क्या कर देनी चाहिए कमी कर देनी चाहिए। आज एक्चुअली में मुझे ये जो क्वेश्चंस थे जो कि आपको शो हो रहे होंगे, ये देखना था मुझे, वीडियो को समझना था कि कैसा रहेगा रिस्पांस, इस वजह से केवल 5 ही क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ जो है अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है आपके जो भी शुभचिंतक हैं उनको अगर शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जो भी बात हो आप अपनी बता सकते हैं हमसे। ओके, थैंक यू।